पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सुनने में आ रही होंगी कि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फिर कह सकते हो कि आपने कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा कि 10 तारीख वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अभी बचे हुए हैं, या फिर और भी कई सारी चीज़ें जो अलग अलग तरह की चीज़ें आपके सुनने में आ रही होंगी। तो इसमें कितना सच है इस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ कि मेडिकल हार्ड हो रहा है, ईजी हो रहा है, या मेडिकल में कैंडिडेट कितने पास हो रहे हैं, इन सब पे भी बात करेंगे। जैसा कि इसमें कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो पूछ भी रहे थे कि भाई सफाई कर्मचारी हैं वो कितने पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, कितने अपीयर हुए थे, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उन सब पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो बात है कि 10 तारीख वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं, क्या वो सच है या झूठ है? तो भाई हाँ, बिल्कुल सच है कि यहाँ पे कुछ 10 तारीख वाले कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सारे हैं, बहुत कुछ निकल भी चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत कैंडिडेट्स हैं जो 10 तारीख वाले बचे हैं अभी। बाकी हाँ, 11 तारीख वाले काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं, उनके जो आपके यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ये सब हुए हैं, और उनका भी होप सो आज या कल में रिजल्ट आ जाएगा, तो वो भी लगभग निकल जाएंगे, आरएमई वाले रह जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 13 वाले, 14 वाले, ये 13, 14, 15 और अब तक के सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो लगभग वहाँ पे हैं। कुछ फर्स्ट ग्रुप के कैंडिडेट्स से जिनका सारा कंप्लीट हो गया था कुछ तारीख वालों के, तो वो निकल गए हैं, बाकी यहाँ पे हैं। और बात आती है फिर क्या ये स्लो प्रोसेस है, तो हाँ कह सकते हैं थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो अपना 100% दे रहे हैं, और सारा कुछ ऐसा नहीं है कोई भी स्टाफ है या कुछ भी खाली बैठा है, सारा कुछ आपका काम देखा जा रहा है। तो भाई इसमें जो टाइम लग रहा है वो एक लाजमी भी है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का और ये सब चीज़ें होना एक जिम्मेदारी भी रहती है, और इन सब में हाँ थोड़ा जल्दी हो सकता था, लेकिन अभी जो लग रहा है लगभग इतना टाइम तो लग रहा है। तो ये था कि हाँ 10 तारीख वाले कैंडिडेट्स जो आप बोल रहे थे या आपने सुना है, तो सच बात हैं, लेकिन थोड़े ही हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मेडिकल के ऊपर। तो मेडिकल के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 टेबल बनी हुई हैं, और तीनों टेबल्स पे मेडिकल ठीक ठाक हो रहे हैं, लेकिन अब बात आती है कि किस टेबल पे आपका जो मेडिकल है वो सबसे सही हो रहा है, या मीन्स कह सकते हो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं। पासिंग के रेशियो की बात करें, कुछ ऐसा जा रहा है कि पहले जो बेंच पे हैं वहाँ पे ठीक ठाक लोग पास हो रहे हैं, और सेकंड बेंच है वहाँ पे भी लगभग 50% पास हो रहे हैं, लेकिन थर्ड बेंच पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पे मेडिकल में भी टाइमिंग लग रही है और लोग कम पास हो रहे हैं। अब हो सकता है स्ट्रिक्टली वहाँ पे वो कर रहे हो मेडिकल, उससे ये चीज़ें सामने आ रही हों। और इस तरह से जो पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 30 से 40% से ऊपर नहीं हो रही है मेडिकल में, जो ग्राउंड फिट हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये है। बाकी लास्ट बेंच जो है टेबल नंबर 3, वहाँ पे हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हो रहा है मेडिकल। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको कोई पॉइंट नहीं है तब दे दिया जाएगा, आपको पॉइंट है तभी दिया जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो हाँ, इन तीनों बेंच पे इसी तरह से मेडिकल हो रहे हैं। बाकी मेडिकल करने का तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये थर्ड बेंच पे थोड़ा स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, और साथ ही साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्टली है तो फेल होने की संभावना कैंडिडेट्स की ज़्यादा बन जाती है। अब ये है कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है, तो जैसा कि 18 तारीख वाले कैंडिडेट्स हैं वो आ चुके हैं, और 18-19 के आज आ जाएंगे, और 20 तक जैसा कि सीआरपीएफ कैंप में बताया कि 20 तारीख तक ये सब होना है, तो 20 तक ये सब चलेगा। तो कहने का है लास्ट फेज में ही प्रोसेस है अपने। अब एक लास्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको अगर पहले मतलब सबसे पहले अपना ये सब कराना है, या फिर कम टाइम में ये सारी चीज़ें हो जानी है, जैसे आपका ट्रेड टेस्ट है, फिजिकल है, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। और ऐसा हो भी रहा है कि जो फर्स्ट ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत जल्दी कर दिया जा रहा है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको फर्स्ट ग्रुप ज्वाइन करना है, कैसे भी जाके फर्स्ट ग्रुप लेना है। अब ये हो कैसे सकता है, तो आप जाइए, सबसे पहले आपको आगे खड़े हो जाना है, क्योंकि अगर आगे खड़े हो जाएंगे तो टॉप जो स्टार्टिंग के 30 कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें फर्स्ट ग्रुप दे दिया जाता है, और अगर उन 30 में आप आ जाते हैं तो आपको फर्स्ट ग्रुप मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रुप का सीन ये रहता है, आपको पहले अंदर ले जाया जाएगा, वहीं एडमिट कार्ड आपके जमा करते हैं, और फिर एडमिट कार्ड के ऑर्डर में आपको लगा देते हैं। मीन्स जैसे अगर किसी का रोल नंबर 30 है और किसी का 29 है, लेकिन वो साथ में एक ग्रुप में आ गए हैं, तो 29 वाले को पहले कर देंगे, 30 वाले को बाद में, लेकिन वो 30 जो कैंडिडेट्स होंगे वो रखे एक साथ जाएंगे। और उससे एक चीज़ होगी कि आपको सारी चीज़ें जो होंगी वो स्टार्टिंग से शुरू हो जाएंगी। मान लो सुबह को आपको जैसे अंदर ले जाके पीएचटी करा लिया, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, पीएचटी के बाद रनिंग करा देंगे, रनिंग के बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो करा देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, आप स्टार्टिंग में सुबह को जल्दी से जाइए, जिससे ये सारी चीज़ें हो सकें। बस फर्स्ट ग्रुप मिल गया तो आपको एक दिन में ही सारी तीनों चीज़ें हो जाएंगी, वरना फिर कई बार तो ऐसा होता है कि एक वीक वाले कैंडिडेट्स हैं जिनके अभी ट्रेड टेस्ट हो रहे हैं, या फिर मेडिकल के लिए बुलाया नहीं गया है। तो आपको भी अगर चाहिए कि लेट नहीं होना है, या फिर कह सकते हैं 3-4 दिन में आपको बाहर निकलना है, या फिर 4-5 दिन में, जो भी इनका मिनिमम टाइम लग रहा है, मिनिमम टाइम में ही बाहर निकलना है, करने का यही तरीका है कि आप फर्स्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और फर्स्ट ग्रुप की चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं, तो आप बाहर टाइम से आ सकते हैं।
बाकी अगर सेकंड या थर्ड ग्रुप या लास्ट ग्रुप में रहते हैं तो उसमें टाइम लगेगा ही, और लग भी रहा है। बाकी ट्रेड टेस्ट, डीवी, मेडिकल, इन सब चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो नॉर्मली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इन पर हम वीडियो भी बना रखे हैं, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पे या कहीं भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को देख सकते हैं, उससे सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे 200 प्लस कैंडिडेट्स हैं जो आपस में बातचीत करते रहते हैं इन सभी टॉपिक्स पे, तो आप भी कर सकते हैं। और उससे आपकी जो सिलेक्शन की राह है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाहे तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।